नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे R1 रिपोर्टिंग में। मैं आपका दोस्त संतोष सावन। और दोस्तों, अभी मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, ये रोहतास जिला के काफी बेहतरीन एडिटर, जो कि बहुत सारे भोजपुरी के जितने भी तमाम स्टार सिंगर से लेकर छोटे बड़े सभी सिंगरों के एडिटिंग करते हैं। और हमें लगता है कि रोहतास के सबसे पहला एडिटर हैं, जिनका नाम है अमित विक्रम जी। और हमेशा कुछ ना कुछ इनके पास से नया आते रहता है। तो आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि क्या 2025 में किस तरह का नया नया फीचर लेकर आ रहे हैं। तो अमित विक्रम जी, स्वागत है हमारे आपका R1 रिपोर्टिंग में। पहले कैसे हैं? बढ़िया हूँ। और पहले तो R1 रिपोर्टिंग देखने वाले सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। और जो लोग नया जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आपने कहा कि 2025 जो ये साल नया आ रहा है, जी जी। इससे पहले एडिटिंग जो थी वो काफ़ी मतलब ईज़ी थी। आप कहीं भी कर सकते थे। आप एक ड्यूल कोर लैपटॉप, पुराना लैपटॉप लेके भी एडिट कर सकते थे, क्योंकि तब तक हमारी वीडियो जो थी 720 1080 इन्हीं पे सीमित थी। लेकिन अभी जो नए कैमराज आ रहे हैं ना, कैमरा का मार्केट बहुत ही मतलब वो कॉम्पिटिटिव हो गया है। कैनन नए कैमरा लॉन्च कर रहा है, तो सोनी को भी मार्केट में उसे पटकनी देनी है, तो वो उससे भी बढ़िया मतलब इनके कोडेक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और मतलब अभी ये आ गया है कि आप एक चीप कैमरा भी लेते हैं जो कि अच्छा। बेसिक, तो उसमें भी 4K 10 बिट आपको होगा ही। तो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो 4K 10 बिट नहीं झेल सकते हैं। मैंने कहा कि पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एडिटिंग एक नॉर्मल ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ये लैपटॉप पे करता था। और लगभग आप कब एडिटिंग का स्टार्ट कब से किए हैं? मुझे एडिटिंग स्टार्ट किया, मैं 2017 से इस फील्ड में हूँ। मतलब पहले काम तो 2015-14 से ही करता आ रहा हूँ छोटा मोटा, लेकिन लगातार मुझे काम मिलना जो शुरू हुआ है वो 2017 से शुरू हुआ है। तब से समझिए कि ये 17 से लेकर 25 ये साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इवन कि खाने पीने की फुर्सत नहीं रहती है। तो मैं कहूँगा कि एडिटिंग एक काफ़ी बढ़िया फील्ड है और इसमें काफ़ी बढ़िया करियर ऑप्शन है। सबको मतलब जिसको इंटरेस्ट है ट्राई करना चाहिए, आँख मूंद के इस फील्ड में आना चाहिए। तो जैसा कि बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो कि एडिटिंग का काम सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? मैं कहूँगा कि अभी एडिटिंग जो है नॉर्मल कंप्यूटर्स में थोड़ा इम्पॉसिबल है। और जो ये सामने एप्पल अच्छा। एप्पल रियल में एप्पल के बारे में ये सब अफवाहें हैं कि एप्पल एक महंगी कंपनी है। एप्पल ने हम एडिटर्स की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। लाइक अगर ये मतलब ये सिस्टम जो है, ये मैक मिनी M1 है लॉन्च होने कौन के सा ये? हाँ, ये जो अच्छा। बड़ा है ये मैक हाँ, हाँ। मिनी M1, ये मिनी है। तो ये मुझे 85,000 का पड़ा था। और देखा जाए तो 85,000 एक बड़ी रकम है, लेकिन जितनी स्पेसिफिकेशन इसमें थी इस रेंज की, अगर आप किसी कोई विंडोज का सिस्टम लीजिए तो वो 3 साढ़े 3 लाख तक पड़ जाएगा। तो देखिए, अगर आपको एडिट करना है प्रोफेशनल लेवल पे तो कुछ तो सर इन्वेस्ट करना ही होगा। कोई भी आप काम करते हैं शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही होती है। नाम है कि एप्पल महंगी कंपनी है, क्योंकि ये सिस्टम उसके बाद मैंने जो लिया ये 85,000 का था। एप्पल M1 है, M1 मैक मिनी है। ये समझिए कि कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति थी। 2020 में एप्पल ने इसको लॉन्च किया था, मैंने 21 में इसको लिया था। ये एप्पल की दुनिया में क्रांति थी। और इसके बाद मतलब इस प्राइस रेंज में इतने सेम स्पीड का अगर आप दूसरा कंप्यूटर लें तो आपको लगभग उसके लिए 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं। इस M1 से पहले एप्पल खरीदना सपना था सर। मतलब एक मैक स्टूडियो करके आता था, वो 10-12 लाख रुपए का था। अगर आप एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन चाहते थे तो वो लाइक समझिए कि एक बार को आप टेस्ला कार ले सकते थे, लेकिन एप्पल का कंप्यूटर सपना था। लेकिन ये एप्पल ने जब से M1 चिप अपना इंट्रोड्यूस किया, ये M1, तब से मतलब समझिए कि एप्पल की दुनिया में मतलब ये कंप्यूटर की दुनिया में एक नई क्रांति मच गई। तो उसके बाद मैं समझिए 1080 वीडियोस तो मेरे लिए आम बात हो गई। तो उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट होने लगी। हमारी क्या मतलब वर्ल्ड पहले यूट्यूब वीडियोस भी मोस्टली 1080 ही आते थे, अब देखिए 4K। सही तो बात है। हमारी इंडस्ट्री जो है शिफ्ट होना शुरू हो गई 4K पे। तो 4K वीडियो को भी ये बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता था और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था।
देन उसके बाद जो ये सोनी था, सोनी ने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया और सोनी के जो कोडेक्स थे ना, वो बाकी कैमरा से थोड़े हार्ड हेवी आने लगे और नो डाउट डायनेमिक रेंज भी सोनी से बेटर मुझे किसी का नहीं लगता। तो जब सोनी के कैमराज मार्केट में आने शुरू हो गए तो A7 Mark III तक तो सब कुछ 8 बिट पे था, सब कुछ सही से हो जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब से ये FX3 A7 Mark IV जैसे कैमराज मार्केट में आए, 10 बिट वीडियोस का एक चलन शुरू हो गया। 10 बिट वीडियोस जो कि आपको कलर ग्रेडिंग में काफी मतलब हेल्प होता है, वो कलर को बहुत अच्छे से मतलब लाइक 10 बिट वीडियोस 8 बिट से बहुत ही ज्यादा बेटर कलर होता है तो उनका। जैसा कि अभी आपने बताया कि 8 बिट और 10 बिट, तो हमारे जो दर्शक हैं जरा उन्हें थोड़ा समझा सकते हैं कि 10 बिट और 8 बिट क्या है, दोनों में क्या फर्क हाँ, है? जो 8 बिट है उसमें कलर इन्फॉर्मेशन कम होती है। लाइक एक एक चार्ट हो गया आपका, कुछ मिलियन डॉट्स का भी होता है, वो एक्चुअल टर्म मुझे नहीं याद है। लेकिन जो 8 बिट होता है ना, उसमें कलर इन्फॉर्मेशन जो है 10 बिट के मुकाबले कम होती है। 10 बिट में कलर इन्फॉर्मेशन आपको इतनी बढ़िया होती है कि आपको मतलब एक एक कलर के लिए एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन होगी और एक एक कलर आपका पता चलेगा। एक एक कलर को आप मतलब उसमें आप कलर ग्रेडिंग को जितना ज्यादा हैंडल करेंगे, वो उतना ही ज्यादा बेटर कलर आपको लगेगा। लेकिन 8 बिट में क्या होता है कि एक लिमिट के बाद कलर फटने शुरू हो जाते हैं। लाइक जो पीछे स्काई है, आपका जो ये कैमरा है, अभी वो 8 बिट ही होगा, तो ये ना स्काई के कलर देखिएगा आप मोस्टली बैंड होने शुरू हो जाते हैं 8 बिट में। लेकिन अगर आप यही 10 बिट से कैप्चर करते हैं कोई वीडियो, तो वो बैंडिंग कभी नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। तो 8 बिट और 10 बिट में यही कलर इन्फॉर्मेशन का अंतर है। और आजकल के वीडियोस 8 बिट मतलब वो कैमरास भी बिकने बंद हो गए जिसमें ये सिर्फ 8 बिट की वीडियोस होती थी। इसीलिए A7 III जो है अभी मार्केट से आउट है। उसे मोस्टली लोग फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी में बिटरेट से कोई मतलब होता नहीं है। बाकी 8 बिट जो कैमरास थे वो अभी के डेट में समझिए वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं है। 8 बिट कैमराज आप लेते भी अभी काम चल जाएगा, लेकिन अब चाहेंगे कि अगले 5-10 साल नहीं, इम्पॉसिबल। और जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा-सा ये आप रखे हैं, ये भी मैक मिनी, इसमें क्या रखे हैं इसको? समझिए हाँ, कि हाँ। इसे मैक मिनी कहना ना हुँ, हुँ। मतलब एप्पल क्यों इसे मैक मिनी कहता है, ये मैक माइक्रो है। ये अच्छा। मैक मिनी तो यहाँ तक था, मतलब इतना छोटा सीपीयू आज तक किसी ने नहीं देखा था। अब मैक ने जो लॉन्च किया है, ये भी एक रिवॉल्यूशन है। ये मैक मिनी M4 है। तो समझिए M1 के बाद एप्पल का नया रिवॉल्यूशन यही है। अ, मैंने जैसे आपको पहले वही बात कर रहा था मैं कि जब तक 8 बिट के वीडियोस थे वो हैंडल कर लेता था मेरा हुँ, मैक हुँ, मिनी। हुँ। लेकिन जैसे ही 10 बिट पे वीडियोस मूव होने शुरू हुए, तो M4 की मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 10 बिट विजुअल वीडियोस उस पे एडिट हो जाते थे, लेकिन काफ़ी वही लैगिंग वाली समस्या आती थी और रेंडर करने में तो मुझे समझिए कि 2-4 बार सॉफ्टवेयर क्विट हो जाता था खुद ब खुद। तो तब जाके मुझे मतलब अभी बहुत 1 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है ये, और मुझे लगा कि नहीं, इट्स टाइम टू चेंज। अगर आपको इंडस्ट्री में अपने आप को बनाए रखना है, तो आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। और मुझे लगा कि ये सही टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का। और इसके रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, ये सेम स्पेसिफिकेशन है, वो भी 16 जीबी, ये भी 16 जीबी, वो भी 256, ये भी 256। मतलब ये दोनों स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन इसमें जो है वो 8 कोर था दोनों, मतलब सीपीयू जीपीयू, इसमें 10 कोर है। तो मुझे लगा था कि चलो यार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन उसके मुकाबले ये मेरे ख्याल से 2 से ढाई गुना फास्टर है। और इसने मेरे वीडियो वर्कफ्लो को इतना ईज़ी कर दिया कि अब सीरियसली मुझे मज़ा आता है काम करने में। वो जब तक था, और जो 10 बिट वीडियोज़ पे मैं शिफ्ट हुआ, सोनी के कैमराज़ का जो डाटा आता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कि अब तो इस वीडियो में मतलब 2, 4, 5 घंटे या पूरा दिन जाने वाला है मेरा। लेकिन इसने मेरा वर्कफ्लो इतना बढ़ा दिया कि अब समझिए कि मैं आराम से मतलब आँख मूंद के, बिना लैग के और बिना रेंडर क्विट हुए अपना वीडियो कर सकता हूँ। तो ये समझिए एक मतलब रिवॉल्यूशन है, मैक करता रहता है। एप्पल आने वाले समय में हमें बहुत कुछ देने वाला है और मैं एप्पल का फैन बॉय हूँ। और मोबाइल का तो नहीं पता, मैं एप्पल का मोबाइल यूज़ नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर के मामले में एप्पल का टक्कर कोई नहीं ले सकता।
हाँ, अगर आप गेमर वगैरह हो तो नहीं पता, लेकिन अगर आप एक एडिटर बनना चाहते हो तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। एप्पल में आपको इसमें फाइनल कट प्रो, डेवेंची रिजॉल्व, प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर काफ़ी आसानी से चल जाते हैं। इवन कि आफ्टर इफेक्ट्स, अब तो M4 इतना ज़्यादा, संतोष भैया, मतलब ये बढ़िया है, इतना ज़्यादा बढ़िया है कि इस पे लोग गेमिंग भी करना मतलब करना शुरू कर दिए हैं। गेमिंग को भी अच्छे से हैंडल करता है। और इस पे आप थोड़े से 3D एनिमेशन वर्क, जिसके लिए हमें हाई एंड कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती थी, तो वो सब काम भी इस पे हो जाते थे। लाइक 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, ब्लेंडर, और आफ्टर इफेक्ट्स हो गया हमारा, स्पेशल इफेक्ट जो आजकल तो इंडस्ट्री में मशहूर है। बिल्कुल। बाहुबली और KGF जैसे साउथ की फिल्में फिल्में सारी, मतलब अब मैं नहीं कहूँगा कि ये कंप्यूटर उस लेवल के मतलब ग्राफिक्स डिजाइनिंग या उसके लिए है, लेकिन नहीं, मतलब ये फिर भी अपने रेट के हिसाब से, जो कि मैंने इससे संतोष भैया परचेज किया था 55,000 में, और उस रेट के हिसाब से हमें बहुत दे रहा है, बहुत। तो आई एम बिग फैन ऑफ दिस बॉय। और और जैसा कि अमित जी होता है कि हर प्रोडक्ट का चाहे जो भी होता है उसका एक पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट होता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसका भी कोई पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट ऐसा है कुछ? पॉजिटिव पॉइंट तो देखिए, ये जब से एप्पल ने अपने मैक M1 सीरीज लॉन्च किया, काफ़ी लैपटॉप, मैकबुक प्रो लैपटॉप्स भी हैं, आई मैक्स जो पूरे डिस्प्ले में ही सारा होता है, तो वो भी है। तो पॉजिटिव तो ये इतना है, मतलब इसमें पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी है कि इस रेंज में आपको इतना फास्ट कंप्यूटर कहीं नहीं मिलने वाला। और अगर आप एडिटिंग फील्ड में हैं, दूसरे किसी फील्ड में, आई डोंट नो, मतलब मैं तो किसी और फील्ड के बारे में उतना जानता नहीं, लेकिन अगर आप एडिटिंग फील्ड में हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपकी फर्स्ट चॉइस भी यही होनी चाहिए एंड लास्ट चॉइस भी यही होनी चाहिए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सेम रेंज के अगर आप विंडोज़ के कंप्यूटर खरीदना चाहें तो आपको, मेरे को लगता है कि 3 साढ़े 3 लाख तक भी इन्वेस्ट कर दीजिए ना, तो वो भी कम है। मतलब अरे ग्राफिक कार्ड सर लाख लाख 1.5 लाख रुपए के होते हैं, और कहाँ आपको 50,000 में इतना, 55,000 में इतना बढ़िया बढ़िया डील मिल रही है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गई। और पोर्टेबल भी देखिए ये कितना है, एप्पल के मैकबुक्स लें जो कि 13 इंच से शुरू हो जाते हैं, ये देखिए ये हाथ में आ जा रहा है। अब जो M1 ही जो भाई यूज कर रहे हैं वो भी काफ़ी पोर्टेबल है, आप एक छोटे से बैग में कैरी कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी तो इसकी जितनी बताओ उतनी कम है। हाँ, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जस्ट आपने कहा कि इसके नेगेटिव पॉइंट भी मुझे बताने चाहिए, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि कोई, मतलब सबको सारी चीज़ें पता चले। तो इसमें क्या है कि आप एक बार जो परचेज के समय रैम चुनते हैं, वो 16 GB हो, 32 GB हो, 16 से कम तो M4 से पहले 8 GB रैम में भी अवेलेबल था ये, लेकिन अभी 16 GB 16 GB इसका बेसिक हो गया है। तो आप परचेज के समय ही 16 GB लेना है आपको रैम की, 32 GB लेना है कि 48 GB लेना है कि 96 GB लेना है, वो आपको परचेज के समय ही सोचना है, बाद में आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। और सेम यही चीज़ इसके SSD में भी है, जो इनबिल्ट SSD है, कि आप 256 GB लीजिए, 256, 512 GB लीजिए या 1 TB लीजिए, वो आपको परचेज के समय ही डिसाइड करना पड़ेगा। और M1 तक USB जो पोर्ट था वो था, लेकिन जो मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा में, कि जब से ये M4 लॉन्च हुआ है संतोष जी, तो ये देखिए ये, मतलब पहले से पोर्ट्स बढ़ गए हैं वैसे। ये देखिए ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रहा है इसमें, और ये 3 पोर्ट पीछे हैं और 2 पोर्ट्स आगे हैं, लेकिन सारे आप देखिएगा USB-C पोर्ट है। तो अब से मतलब यहाँ से आप जब से आपने ये कंप्यूटर परचेज किया, तो आपको सारे डिवाइसेज जो इससे जुड़ने हैं वो आपको टाइप सी ही होने चाहिए। तो थोड़ा सा ये आपको होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा, और इतना सस्ता तो ये मिला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लगाएंगे हम। तो केबल्स वगैरह जो है वो टाइप सी ही परचेज करना पड़ा मुझे हार्ड डिस्क के लिए। तो अच्छा। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन जस्ट आपने पूछा तो हाँ, ये एक नेगेटिव है कि इसमें सब कुछ आपको USB-C पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन आजकल के एडिटर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे सर इसकी प्राइस जो है 60,000 है इंटरनेट पे, मुझे क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लेके ये 55,000 का पड़ा। और अगर कोई स्टूडेंट है या उसके घर में कोई स्टूडेंट है तो वो उसका कोई प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ भेज दे, तो ये आपको मात्र 50,000 का पड़ेगा। तो 50,000 में इससे बेटर डील आप
की कोई हो ही नहीं सकती। आपके पास आप नया शुरू कीजिए, आपके पास जो मर्जी क्लाइंट आए, जैसे मर्जी कैमरा, रेड का, आरी, एलेक्सा, जिसका मतलब जो भी फुटेज ले आए वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, तो इससे बेटर डील हो ही नहीं सकती। तो मैं नए एडिटर्स को यही कहूंगा कि पहले तो आप एडिटिंग, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी, फोर्सफुली नहीं। फोर्सफुली आप कभी नहीं एडिटर बन सकते, कभी नहीं। तो अगर आपको एडिटिंग लाइन में ही इंटरेस्ट है तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आपके घर में जो भी कंप्यूटर है 10 दिन अपने आप को देखिए कि आप उस पर काम करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मजा आ रहा है, काम वही करना चाहिए जिसमें मजा है। तो अगर आपको मजा आ रहा है देन आप परचेज कर सकते हैं। ये 50,000 का है, और एडिटिंग से ज्यादा करियर ऑप्शन आज के डेट में किसी लाइन में नहीं है। अगर आप देखिए, एक डॉक्टर भी है संतोष भैया, वो भी अपना ब्लॉग बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक सही बात डॉक्टर साहब फेमस भी हैं, वो बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं पता भी नहीं चलता। बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो रास्ते पे बढ़िया काम करके हेलमेट वितरण करते हैं, ये सब चीजें करके। मतलब समझिए कि आज बॉलीवुड के एक्टर से लेके क्रिकेटर, डीएम, सबका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो एडिटर्स हर फील्ड में आपको चाहिए, चाहे चाहे आप जो मर्जी किसी भी फील्ड में हो। जरूरी नहीं कि आप एडिटिंग तभी सीखिए जब आपको इस लाइन में अर्न करना है या घुसना भी। आज जो मर्जी करें, एडिटिंग हर एक फील्ड में आज के डेट में बहुत ईजी हो गई है, बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि हर एक फील्ड में आपको सोशल, अरे आपने एक दुकान भी खोली हो ना, उस दुकान का प्रचार भी आप सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। तो अगर आप खुद एक एडिटर हैं तो आपसे बेटर मतलब कुछ भी शॉर्ट मूवीज बना के लोगों को मैसेज दे सकते हैं, कॉमेडी बना के लोगों को हंसा सकते हैं। और सिंगर तो समझिए सर, आज के डेट में हर घर में एक सिंगिंग का सपना लेके, तो एडिटिंग सर आज के डेट में मस्ट है, सबको आनी चाहिए और सबको मतलब हाथ आजमाना चाहिए एडिटिंग में। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ एडिटर अमित विक्रम जी थे, जिन्होंने एप्पल का मैक मिनी प्रो के बारे में पूरी जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं होंगे इस प्रो के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका प्यार दुलार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लेकिन चलते चलते मैं अमित विक्रम जी से चाहूंगा कि हमारे जो R1 रिपोर्टिंग है उसके लिए 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए बोल दें। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जितनी भी जानकारी हमने दी, अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ पूछना हो तो वो संतोष भैया के चैनल पे कमेंट करें, और मैं पर्सनली उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा संतोष भैया के कमेंट बॉक्स में। तो आपको इसके मतलब कोई भी जानकारी अगर आपको अधूरी रह गई है और इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो इनके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आके उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं आप लोगों से बोलूँगा कि बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है इनकी, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनको प्रोत्साहन दीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस हमारे पास आती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपने वर्ल्ड को, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को हम और करीब से जानें। और इनके चैनल के हर एक वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे एक क्रिएटर को प्रोत्साहन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करके और ये सारे इंफॉर्मेटिव नॉलेज वो लोग भी गेन करें। और अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है तो हमारे साथ शेयर कर सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जो आपने अपने कीमती समय निकाल के हमारे चैनल के लिए दिया। धन्यवाद।